हाय दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल यंगर्स अचीवर में बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने आपको 4.4 प्रश्नावली के पहले और दूसरे नंबर सवाल बताए थे किस प्रकार उनके उपसारणिक दिए गए सारणिक के उपसारणिक और उनके सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, जो हमारा तीसरा, चौथा और जो पांचवें सवाल दिए गए हैं उनमें हमें क्या करना है कि एक सारणिक दिया गया है और किसी भी पंक्ति या स्तंभ के द्वारा हमें इस सारणिक के मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं तीसरे नंबर का, इसी तरीके का आपको चौथा और पांचवा नंबर का सवाल भी लगाना है। तो आपको बताते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे में क्या है, पहले एक सारणिक दिया गया है, सारणिक दिया गया है, सारणिक है 5 2 1 3 0 2 8 1 3। एक क्या एक सारणिक हमें दिया गया। इस सारणिक का हमें दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना। लिखेंगे क्या लगेगा, सारणिक का दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके विस्तार करने पर क्या करना हमें, इसका द्वितीय पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके हमें क्या करना है, विस्तार करने पर। तो इनका विस्तार करें तो यहां पर पहले हम देख रहे हैं हमें द्वितीय पंक्ति से करना है। तो देखिए द्वितीय पंक्ति क्या है, तो दोस्तों आपको पता होगा ये कहलाती है पहली पंक्ति, ये कहलाती है दूसरी पंक्ति, ये कहलाती है तीसरी पंक्ति। और ऐसे में जो होता है पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो नीचे से होते हैं स्तंभ और बगल में होती है पंक्तियां। तो हमें दूसरी पंक्ति से इसका विस्तार करना है या दूसरी पंक्ति के सहखंड का प्रयोग करके हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं दूसरी पंक्ति में पहले है 2। तो दूसरी पंक्ति अगर इसका देखें तो इसका विस्तार क्या होता है, सहखंड क्या हो जाएगा इसका A11 होता है। किस टाइप का होता है ये भी आपको पता है क्या होता है, इस टाइप का होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 इस टाइप का। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, क्या करना है हमें, इसका द्वितीय पंक्ति विस्तार करते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले ये 2, इसका विस्तार करेंगे। पहले कितना देखो यहाँ पर है 2। अब हमें पता होगा कि 2 के सापेक्ष करना है तो यहाँ पर चिन्ह, तो क्या होता है यहाँ पर जो चिन्ह होता है अपना क्या होता है -1 की पावर। कौन से नंबर का है ये, तो ये है 2 1, यानी घात कितनी होगी 2 प्लस का 1। किसके साथ विस्तार करना है, किसका 2 का। तो यहाँ गया कितना जाएगा देखो 2। सारणिक में क्या बचा, जो अपने सामने के मान होते हैं उनको हमेशा छोड़ दिया जाता है। तो देखो जे इसके सामने है और जे इसके सामने, इन मानों को हम छोड़ देंगे। क्या बचा हमारे यहाँ पर देखो 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 8 बचा और यहाँ पे 3 बचा। इतना यहाँ पर बच गया, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके आगे बढ़े तो क्या आ गया, देखो कौन सा मान आ गया A21 का, क्या है A22, यानी +-1 की पावर 2 प्लस का 2। -1 की पावर क्या हो गया 2 प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पर 2 2 है। कितना मान है यहाँ पर, कितना देखो 0 है। कितना है यहाँ पर देखो 0 दिया गया है। अब इसके जिस सामने के बंद और इसके जिस सामने के बंद, तो क्या बचा इसमें मान, यहाँ बचा 5 1 8 और 3 बचे। इसी तरीके से हम तीसरे में पहुंचे तो फिर प्लस लगा दें। तीसरे नंबर में देखें क्या है यहाँ पर A23, यानी -1 की पावर 2 प्लस के 3। और इसका विस्तार यहाँ करें तो हम देखें A23 में कितना है 1। तो देखो 1 के सामने जे संख्या दी गई है और 1 के सामने जे संख्या दी गई है, यानी यहाँ कितना बचा देखो 5 1 3 और 2। इस तरीके से इनका मान हमें यहाँ पर बच गया है। अब इसका कर ले हम सॉल्व, इसको हल कर लें, इनका सारणिक का विस्तार करते हैं और उनको हल कर लें। -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और 1 3। यहाँ क्या होगा 3 गुणा तो 3 का होगा, 3 में 3 त्रिका 9 -8 दूनी 16। यहाँ हम देखें तो -1 की घात कितनी हो जाएगी 2 की घात यानी 4 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। विस्तार करें यहाँ पर T5 15 माइनस के 8 एकम 8। यहाँ देखें तो -1 की घात 3 और 2 5, विस्तार करें 2 5 6 10 माइनस 3 एकम 3। इनको हल करें तो माइनस की पावर चूंकि विषम है,
जब भी माइनस की पावर बेसम हो तो यहाँ जाता है माइनस का चिन्ह आ जाता है। 16 में से 9 के बच गए माइनस के 7। यहाँ देखो गुणा में 0 है, जब किसी भी संख्या गुणा में 0 तो वो पूरा मान 0 बन जाता है। यहाँ देख रहे हैं -1 की पावर 5 है तो -1 की पावर बेसम है इसलिए आ जाएगा -1 और यहाँ बच जाएगा 10 में से, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जे मिस कर दिया, एक भी लिखना था, ठीक है लिख लें। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 भी कर लें। 10 में से 3 गया कितना बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा गुणे में 7। तो यहाँ हमने तोड़ लिया, अब इसको हल करें तो माइनस हो गया हमारा प्लस और 7 दूनी 14 प्लस 14 आ गया, यहाँ 0 हटा देंगे 7 गुणे 1 7 माइनस प्लस हो गया माइनस क्या आ गया 7। अब 14 में से प्लस माइनस का 7 चला गया तो बच गया प्लस का 7 और ये कहलाएगा अपना। तो इस तरीके से हम चाहे पंक्ति के रूप में दिया गया हो या स्तंभ के रूप में दिया गया हो हम इनका विस्तार कर सकते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है कि सहखंडों का प्रयोग करके करना है, इसलिए आप याद रखना है कि सहखंड कौन से नंबर का निकाल रहे हैं, जिस अवयव का सहखंड निकाल रहे हैं उसके तो -1 की घात के रूप में लिखना है और इनका पूरा विस्तार कर देना है, जो मान निकले वो कहलाएगा अपने सारणिक का आंसर। तो इसी तरीके से आपको चौथा और 5वां सवाल भी लगा के देखना है और अपनी एक्सरसाइज खत्म हो।